रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन दिल और दिमाग में गूंजती है। कभी महसूस किया है किसी की प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि वो कुछ बोले बिना ही माहौल बदल देता है। वो इंसान कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके पास बैठते ही साइलेंस भी लाउड लगने लगता है। आज की दुनिया में ऐसा बनना रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी हैक्स जो तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐसी मिस्टीरियस वाइब भर देंगे कि लोग तुमसे मिलने से पहले सोचें, तुमसे नजर मिलाने से पहले डरें और तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचें। इन हैक्स को अगर सही तरीके से समझा तो तुम सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं लोगे, तुम डिमांड करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें वो पावर देगा जो हर कोई चाहता है पर किसी के पास नहीं होती। पॉइंट 1, द पावर ऑफ कंट्रोल्ड डिले। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जल्दी में है। तेज बोलो, फटाफट जवाब दो, जो मन में आए वो कह दो, जैसे हर इंटरैक्शन एक रेस हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें, तुम्हारी बातों को सुने नहीं महसूस करें, तो सबसे पहला कदम है स्लो डाउन। हां, सिंपल सा लगता है, पर इसकी ताकत वही समझ सकता है जिसने साइलेंस का असर देखा हो। सोचो, जब कोई तुमसे सवाल करता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि कुछ सेकंड चुप रहते हो, एक लंबा गहरा पॉज, तब सामने वाला असहज हो जाता है। वो सोचने लगता है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? क्या मैं कुछ गलत बोल गया? क्या ये मेरा हर शब्द एनालाइज कर रहा है? और वहीं से तुम उसके दिमाग के अंदर घुस जाते हो, क्योंकि जो इंसान अपने रिस्पॉन्स को डिले कर सकता है वो ये दिखा रहा है कि वो खुद पर पूरा कंट्रोल रखता है। वो किसी के सवाल से हिलता नहीं, वो पहले समझता है फिर जवाब देता है। और वो जवाब चाहे छोटा हो पर असरदार होता है। ये टेक्निक सिर्फ बातचीत में नहीं, इंटरव्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, निगोशिएशन या किसी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में काम करती है। जब तुम पॉज करते हो, तुम सिर्फ टाइम नहीं ले रहे, तुम पावर बिल्ड कर रहे हो। तुम दिखा रहे हो कि तुम्हें किसी चीज की जल्दी नहीं है। तुम वो इंसान हो जो खुद के रूल्स पर चलता है। और यकीन मानो, दुनिया वही सुनती है जो चुप रहकर भी असर छोड़ सके। तुम्हारा ये छोटा सा डिले तुम्हें अलग लीग में डाल देता है। एक काल्म, कंपोज्ड एंड कैलकुलेटेड इंसान, जिसे देखकर लोग बोलने से पहले सोचते हैं। और यही साइकोलॉजी है। जब तुम रिएक्शन नहीं देते बल्कि ठहराव से जवाब देते हो, तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना छोड़ देते हैं। वो जानते हैं तुम डेंजरस हो, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो सबको कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट 2, रेयर आई कांटेक्ट प्लस माइक्रो स्माइल। आंखों में आंख डालकर देखना। ये कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई करता है। कुछ घूरते हैं, कुछ डरते हैं और कुछ दिखावा करते हैं। लेकिन जो नजरें वाकई असर छोड़ती हैं, वो नजरें कम बोलती हैं लेकिन ज्यादा कहती हैं। अब इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम उसकी आंखों में देख रहे हो, स्टेडी, बिना हिले, बिना झिझके। लेकिन फिर एक सटल ट्विस्ट तुम अपने चेहरे पर लाते हो, माइक्रो स्माइल, बहुत हल्का, ऑलमोस्ट इनविजिबल, जैसे कि तुम उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो वो खुद नहीं जानता। ये छोटा सा एक्सप्रेशन इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला कुछ सेकंड के लिए खुद को क्वेश्चन करने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये मुझे जज कर रहा है या समझ चुका है? और वहीं से तुम उसके माइंड में एक साइलेंट डोमिनेंस सेट कर देते हो, क्योंकि इस माइक्रो स्माइल में छुपा होता है पावर, और उससे भी ज्यादा मिस्ट्री। तुम कुछ बोले बिना ये दिखाते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अवेयर हो, और शायद तुम उसके अगले मूव का अंदाजा पहले से लगा चुके हो। अब ध्यान दो, ये कोई बड़ी हंसी नहीं है, ना मजाक, ना फ्रेंडलीनेस। ये एक रेजर शार्प सिग्नल है जो कहता है, मैं देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं। लोग इससे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी डरते हैं, कभी फैसिनेट होते हैं, लेकिन एक चीज तय होती है, वो तुम्हें हल्के में नहीं लेते।
माइक्रो स्माइल प्लस रेयर अनशेकन आई कांटेक्ट। ये कॉम्बो किसी भी रूम में तुम्हारी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना सकता है। तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है। कम बोलो, स्टेडी देखो और हल्का ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल दो। बाकी लोगों के चेहरों पर एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन एक सिग्नल होगा कि तुम हर चीज नोटिस कर रहे हो और तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना एक गलती होगी। पॉइंट, डोंट एक्सप्लेन, जस्ट डू। आजकल लोग हर चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, जैसे हर एक्शन का एक डिटेल्ड जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना ही कम लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं। क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक सटल सिग्नल होता है कि शायद दो तुम खुद अनश्योर हो या वैलिडेशन चाहते हो। लेकिन जो इंसान सच में पावरफुल होता है वो बहुत सिंपल होता है। वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस करता है। उसके एक्शंस लाउड होते हैं, लेकिन उसकी जुबान सरप्राइजिंगली साइलेंट। नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे पूछे तू ये क्यों कर रहा है, किस लिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तब तुम सिर्फ एक लाइन बोलो, बिकॉज आई वॉन्ट टू। न मुस्कान, न गुस्सा, बस शांत कॉन्फिडेंट वॉइस, और फिर चुप्पी। तुम देखना, उस साइलेंस में इतनी ताकत होगी कि सामने वाला टॉपिक ही बदल देगा। बिकॉज जब तुम खुद को जस्टिफाई नहीं करते तो लोग तुम्हें डिकोड नहीं कर पाते। और इंसान सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। साइकोलॉजी कहती है, द लेस यू जस्टिफाई द मोर डोमिनेंट यू अपीयर। और डोमिनेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि तुम अपनी रियलिटी खुद सेट करते हो, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, वो तुम्हारा डिसीजन है। और अगर कोई पूछे क्यों, तो सिर्फ मुस्कुरा कर कह दो, बिकॉज आई वॉन्ट टू। बस यही लाइन तुम्हें एवरेज से अल्फा बना देगी। पॉइंट 4, साइलेंस आफ्टर इंपैक्ट। लोग बोलते रहते हैं जैसे उन्हें डर हो कि अगर वो रुके तो उन्हें कोई सुनेगा ही नहीं। पर जो असली असर करता है वो साइलेंस करता है। पावरफुल लोग हमेशा जानते हैं कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली बातें वो होती हैं जो कहने के बाद रिपीट नहीं की जाती। अब जरा सोचो, तुमने कोई लाइन बोली, कोई ऐसा पॉइंट रखा जो सीधे दिल और दिमाग पर लगा, और उसके बाद तुम चुप हो गए। ना दोबारा समझाया, ना एम्फेसिस किया, ना उसकी डेप्थ को जस्टिफाई किया, बस इंपैक्ट डालकर चुप। उस साइलेंस में सामने वाला खुद सोचने लगता है, क्या मतलब था इसका, इसने ऐसा क्यों कहा, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और वहीं तुम उसके माइंड में एक जगह बना लेते हो, क्योंकि साइलेंस एक एको बन जाता है जो बार बार लौट कर आता है। जब हर कोई बोल रहा हो तब खामोश रहना आवाज बन जाता है। पावरफुल लोग अपने शब्दों को गोलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, कम, सीधा और बिना वार्निंग के। और उसके बाद साइलेंस, जैसे वो कह रहे हों, अब तुम्हारी बारी है इसे प्रोसेस करने की। साइकोलॉजी ये कहती है, पॉज आफ्टर पावर ज़ॉम्बी हैक्स कंट्रोल। जब तुम कुछ ऐसा बोलो जो स्ट्रांग हो तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो खामोशी आती है वो तुम्हारी अथॉरिटी को सीमेंट कर देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि तुमने कुछ ऐसा बोला है जो सामने वाले को हिला सकता है, तो बस रुक जाओ, कुछ मत कहो। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सिग्नेचर बन जाएगा और लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी चुप्पी को याद रखेंगे। पॉइंट 5, नेवर लाफ टू इजीली। हंसी एक इंसान की सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक है, लेकिन जब हर बात पर हंसी आने लगे तो वो सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस बन जाता है। जो इंसान हर चीज पर हंसता है, हर मजाक पर झुक झुक के रिएक्ट्स करता है, वो खुद को एक बात बिना कहे ही बता देता है, प्लीज लाइक मी, मैं हार्मलेस हूं। लेकिन तुम ये याद रखो, हार्मलेस लोग कभी पावरफुल नहीं लगते, खासकर सोशल सेटिंग्स में। तुम्हारा लाफ एक करेंसी है और जितना ज्यादा तुम उसे लुटाओगे उतनी ही कम उसकी वैल्यू होगी। अब सोचो, एक रूम में 2 लोग हैं, एक जो हर बात पर हंस रहा है
हर जोक पर रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा जो शांत है, ऑब्जर्व कर रहा है और सिर्फ तभी हंसता है जब उसे जेन्युइनली कुछ वर्थ इट लगे। कौन ज्यादा इंट्रीगिंग लगेगा? कौन सा इंसान ऐसा लगेगा जो कंट्रोल में है? आंसर ऑब्वियस है, क्योंकि जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो तब तुम रेयर बन जाते हो, और रेयर चीजों को लोग नोटिस करते हैं, उनसे इंपैक्ट लेते हैं, और हां, उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। साइकोलॉजी कहती है, द लेस रिएक्टिव यू आर, द मोर डोमिनेंट यू अपीयर। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी ग्रुप में हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये लाफ मेरा अटेंशन डिमांड कर रहा है या मेरी एनर्जी डिजर्व करता है? डोंट बी द क्लाउन, बी द ऑब्जर्वर, क्योंकि जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है वो हमेशा ऑडियंस में बैठा रहता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ जाता है, और फिर सब उसकी तरफ देखते हैं बिना वो कुछ बोले भी। कंट्रोल करो अपनी हंसी को, और वो तुम्हारे लिए एक इनविजिबल आर्मर बन जाएगी। जब कोई तुम्हारे साथ एटीट्यूड में बात करे या तुम्हारी वाइब को तोड़ने की कोशिश करे, बस काल्म होकर कहो, यू डोंट हैव टू ट्राई सो हार्ड, आई हैव ऑलरेडी सीन थ्रू यू। और फिर कुछ मत बोलो, बस देखो, ये लाइन सामने वाले को मेंटल स्पिन में डाल देगी। वो सोचता रह जाएगा, इसने क्या देख लिया मुझ में? रिस्पेक्ट कमाने के लिए तुम्हें लाउड नहीं होना, शार्प होना पड़ता है। और अगर तुम्हें ऐसे और डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स चाहिए जो तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर दें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम बात करेंगे हाउ टू मेक पीपल फियर लूजिंग यू विदाउट सेइंग अ वर्ड। टिल देन, स्टे साइलेंट, स्टे पावरफुल।